हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है काम और समय। टाइप नंबर 10 जो ट्रिक के माध्यम से कुछ लोगों की कमेंट थी और बता रहे थे कि सर ट्रिक के माध्यम से बता दीजिएगा, तो उसमें ट्रिक के माध्यम से चल रहे हैं। इधर नियम लिखे हुए हैं। नियम मतलब जो ट्रिक के फार्मूले लिखे हुए हैं। इस फार्मूले में इन सवालों को रखना है। ट्रिक बहुत आसान है, छोटी सी मात्र ट्रिक है। सवाल भी आपके चेंज हैं और हर एग्जाम इस वक्त जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है, ये सवाल जरूर मिलेंगे उसमें, क्योंकि इस टाइप के सवाल आते हैं। बहुत आसान विधि से आपको समझाऊंगा और देखिएगा। आगे फिर चलते हैं। पहला सवाल करता है ए और बी की कार्य क्षमता 5:7 है। 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर दें तो एक अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर हम इसके नियम के माध्यम से चले, ट्रिक के माध्यम से, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात यम अनुपात यन है। तो यहाँ ए और बी कैंडिडेटों के नाम दे दिए गए, ए और बी। ठीक, इनका जो अनुपात है 5:7 है। यहाँ पे बोला गया यम अनुपात यम। ठीक, ये वैल्यू रखने के लिए बोला गया। ठीक, का अनुपात है और दोनों मिलकर एक काम को पी दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर बोला कि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। समझ में आएगी बात नहीं? पी की वैल्यू कितनी है? 15 दिनों में करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? पूरा करे तो एक अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बोला अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो समय बताइए। देखो यहाँ पर क्या है, फार्मूला लिख लेते हैं कि यम प्लस एन अपान यम। ठीक, अगर हम ये फार्मूला के थ्रू रखेंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ कि फार्मूला के थ्रू कैसे रखना है। देखिए, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5:7। तो भैया ए और बी है, उनकी क्षमता कितनी है? 5:7। लेकिन सवाल में यम और यन हमने लिया, तो इनका जो अनुपात है यम और यन, इनका यम और यन के अनुपात में होगा। मान लिया कुछ देर के लिए यम और यन के अनुपात में, इसमें रखने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक, यम और यन के अनुपात में ए और बी का जो अनुपात है 5:7 है, लेकिन यम की वैल्यू कौन है? 5। यन की वैल्यू कौन है? 7। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को करेंगे। अभी दोनों व्यक्ति को मिलकर बात आई है, तो दोनों की वैल्यू हम जोड़ देंगे। 5 और 7 कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे बना दो, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। 7 5 12, दोनों मिल जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर दो। 15 किसका भैया मान है? 15 जो यहाँ पर जो पी आपने लिखा था ये वाला, तो पी की वैल्यू कितनी है? 15। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी रखोगे? 15। मान लिया यहाँ पर पी क्या गया? 15 रख दिए। अब सवाल करता है कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते, तो इंटू का निशान लगाएंगे, 15 कर देंगे। ठीक, 12 × 15। तो पूरा करने में ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए का मान कितना भैया है? 5 है, तो 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक, ये फार्मूले में रखना सिखा रहे कौन किसका मान होता है। ठीक है, और ना यहाँ पे रखो तो इस सूत्र में रख लो। यहाँ पे देखो, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 7, ये दोनों जुड़ जाएंगे, उसी माध्यम से आ जाएगा। ठीक, और पी का मान जो यहाँ पे 15 ही है, तो 5 से काट देंगे। 5 दिए 15, तो 12 दिए कितना हो गया? 36। यही आपका आंसर है। इस फार्मूले में अपने आप रख लो, और ना रखना हो तो सीधा कुछ ना करना हो, आपको कुछ नहीं करना है। फार्मूले में भी नहीं रखना है, हमें फार्मूला याद भी नहीं है। हमें क्या है, फार्मूला याद भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सवाल को पढ़कर अपने ही दिमाग से लगा देंगे। देखो, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5:7। 5 + 7 यानी कि ए और बी है। देखो, ठीक, अपने अनुसार ही लगाते हैं। दोनों मिलकर, अब पता चला कि दोनों मिलने की बात आई, तो भैया दोनों जुड़ जाएंगे। 7 5 कितना हुआ? 12। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में, तो कंडीशन किसकी कंप्लीट हुई? दोनों मिलकर 15 दिनों में करते, तो जो जिसकी कंप्लीट होती होगी वहाँ पे इंटू लगा के 15 कर देंगे, क्योंकि यह वैल्यू कंप्लीट होगी। सदैव कोई भी सवाल लगाए, जो वैल्यू कंप्लीट होती सदैव ऊपर रखी जाती है। ठीक, कोई भी सवाल हो
जे भाग भी आप करेंगे, जो वैल्यू कंप्लीट होती है सदो, जो संख्या ज़्यादा होती है वैल्यू जिसकी कंप्लीट होती है सदो ऊपर रखी जाती है। तो ये कंप्लीट हमने कर दिया 12×15। ठीक है, अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ क्या मतलब करना है, कहाँ पे दिक्कत होती है, ये चीज़ है नहीं। वैसे गणित के मेथड तो बहुत तरीके से होते हैं और ट्रिक में भी बहुत तरीके से अपनाए जाते हैं। दोनों व्यक्ति क्या 12 मिलकर दोनों मिलकर एक काम को 15 यानी 12×15 ये वैल्यू कंप्लीट होगी। और जो अनकम्प्लीट है वो सदो नीचे आ जाएगी। अनकम्प्लीट कौन है? ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू कितनी है? 5। ये अनकम्प्लीट है, ये नीचे आ जाएगा। कुछ नहीं, से काट दो, 5 के 15, 12 के 4, आंसर सीधा सा है सब। चाहे रखना चाहो तो नियम में रख लो, ना रखना चाहो तो बस ऐसे कर लो, सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। देखो हम आपको इसी तरह से सवाल लगवाते हैं। देखो कैसे लगते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ए और बी, यहाँ पर ए ले लिया और बी ले लिया, ठीक। ए और बी, एक मिनट, ये सवाल हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि जगह हो जाएगी, जगह कम है इसीलिए हम जो है यहाँ पर सारा का सारा सवाल लिखते हैं कि बोर्ड छोटा है, बोर्ड लाएंगे, पैसों की दिक्कत है इसलिए नहीं करता है। ए और बी 4 गुना अधिक से अधिक, ए जो है बी से 4 गुना, ए जो है बी से जो है 4 गुना शक्तिशाली है। ये 4 होगा, ये 1 होगा। अब ये कैसा है, यहाँ पे बोल रहा है ए जो है ए बी से नहीं, बी से नहीं, कौन कौन तो कौन है? ए है कितना? 4 है तो ये 1 होगा, ठीक। शक्तिशाली है, निकल आया। अधिक यदि दोनों मिलकर, दोनों को भैया मिलाना है तो 4 एक कितना हो जाएगा? 5। 5 आदमी मिलकर किसी काम को करते हैं 13 दिनों में, मान लिया मिलकर 13 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये वाली वैल्यू कंप्लीट हो गई। 5 के साथ 13 करता है ना, 5×13 हो जाएगा। 5 आदमी, 5 लोग मिलकर एक काम को 13 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बी का मान कितना है? जो अनकम्प्लीट है वो सदो नीचे रहेगा, तो बी का मान कितना है? बस काट दो, 1 से तो बढ़िया भाग जाएगा, 13 × 5 = 65, बस यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। 13 × 5 = 65, काट दिया आंसर। उल्टा पड़ता है ना लिखने में, 13 × 5 = 65, यही आपका आंसर। अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल आते हैं मुझे हर एग्जाम में, यूपी की पुलिस में आपको मिलेंगे, ठीक है। ए की कार्य शक्ति बी से 30% कम है। देखो क्या करना है, यहाँ पे बोला है ए की कार्य शक्ति जो है 20 से 30% कम है। ए है बी, बी से 30% कम है। बी से किसकी कम है? 20 से कम है। इससे कम है किसकी? इसकी मान लेते हैं 70, इसकी 100 कर लेंगे। एक आटा ऐसे अनुपात में बदलेंगे। अनुपात में बदलने के लिए ये 0 कट दे तो 7:10 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करें, यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17, 10 और 7 17। 17 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 21 दिनों में। ट्रिक है, फार्मूले पे जाओ या ना जाओ कोई बात नहीं, लेकिन डायरेक्ट हम लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? 17×21, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। सवाल को पढ़ते हुए दोनों एक साथ बोले गए कि हमारा व्यक्ति इससे करेंगे, ये वैल्यू कंप्लीट हो गई। और जो कंप्लीट होती है वो वैल्यू सदैव ऊपर रखी जाती है, ठीक है। 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भैया ए का मान कितना है? 7, और 7 नीचे आ जाएगा। 7 × 21, 17 × 51, यही आंसर आपका। समझ में आई बात? टाइप नंबर 10 का सवाल था, ये ट्रिक वाले थे। सवाल आते जो बहुत आसान होते हैं, चाहे आप इस फार्मूले में रख कर आप लगा लें, चाहे जैसे मैं लगा है कि फार्मूले के जैसे जैसे मैंने रखा है, फार्मूले में भी ऐसे रखे जाते हैं। लेकिन बाद में फार्मूले आए कहाँ से? ट्रिक के माध्यम से ही आए, अपने आप निकाले गए। अब जो व्यक्ति निकालता है या बनाता है तो उसको तो आता ही निकालना, कैसे रखना, क्या करना। वहीं यहाँ पे ट्रिक बनाता है, यहाँ पे कैसे क्या करना होता है, ये लिखता है, फिर फॉर्मूला बनाता है, फॉर्मूले में रखना होता है। अब ये चीज़ लोग भूलने भी लगते हैं जल्दी, है ना, तो फिर दिमाग में सेट करना है। और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे SSC GD जो 2024 का रिजल्ट लेट हो रहा था, उसमें 20,000 पदों की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत, इसलिए कट ऑफ जो लगनी थी, जो लोग बच्चों के थोड़ा कम पे कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 20,000 पद बढ़ाए गए हैं।
ठीक। 26,000 कुछ 146 पद थे, अब उसमें 20,000 और बढ़ा दिए गए, तो 46,000 के ऊपर पद हो गए। और आप लोग अगर ये वीडियो देखते जाएं और लगाते जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको प्रभावतिक कला, टेक्निकल आर्ट, काम समय, ये मैथ के सारे टॉपिक वाइज, रीजनिंग और हिंदी बेहतरीन तरीके से आपको मिलती रहेगी। ठीक, शॉर्ट भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिसमें आपको पता चलेगा। और हम हर एक टॉपिक को टाइप वाइज लेकर आएंगे, 2-2, 3-3 सवाल लेकर आएंगे, चाहे उसके वीडियो 12 बने या 15 बने या 16 बने, सारे के सारे हम वीडियो बनाएंगे। हर एक, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो, टॉपिक वाइज एक एक सवाल लेकर आएंगे, जिससे आपको कोई सवाल में दिक्कत ना हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों से निवेदन है, और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगला टाइप सवाल, अगला टाइप अगले वीडियो में मिलेगा, 11 टाइप का, फिर 12 टाइप का, 13 टाइप का, ऐसे आपको मिलते रहेंगे। जितने टाइप होंगे उठा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।